आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। तो वचन को आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिए। वचन को अपने जीवन में बसने के लिए जगह दीजिए, अपने दिल में जगह दीजिए, ताकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। तो यदि प्रभु यीशु मसीह के वचन पर आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, तो आमीन कहकर ज़रूर आप लोग रिसीव करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बना दिया और वचन ही हमारे जीवन का उद्धार करेगा। आमीन। तो आप सब प्लीज़ मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन को इग्नोर ना करें, परंतु अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उसे अपने दिल की गहराई तक बसने दें। हालेलुया। क्योंकि जो पेड़ जड़ नहीं पकड़ता वो सूख जाता है, उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन है। यदि हम वचन को गहराई से नहीं पकड़ते तो हमारा जीवन शैतान के हाथ में रहता है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उसके वचन को अपने दिल में जगह दें। आमीन। तो आप सब वचन को ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, ताकि परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज का वचन है भजन संहिता 105। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों उसके कामों का प्रचार करो, उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन का हिस्सा है। तो हम सब प्रभु यीशु मसीह का वचन अपने दिल की गहराई में बसने दें। हमारा परमेश्वर, हम भजन संहिता 119 पढ़ने वाले थे। आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य हैं वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य हैं वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। पूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों पर चलते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से मान जाएं। भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए चाल चलन दृढ़ हो जाए, तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूँगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूँगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूँगा। मैं तेरी विधियों को मानूँगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। हालेलुया। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। हमें प्रभु का वचन क्या सिखाता है, उस वचन के अनुसार हमें सावधान रहने से शुद्ध रख सकते हैं आप लोग अपनी। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ। आप पूरे मन से परमेश्वर की खोज में लगे रहो। मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। यस पिता, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, उनको अपने आज्ञाओं से भटकने ना दे। प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हाँ मेरे प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन को सुने, उन्हें हर एक पाप और गुनाह से बचा पिता। पूरी सच्चाई और पवित्रताई से आपकी आत्मा में बढ़ें, ताकि आपके स्वर्ग के राज्य की योग्य बने, आपके वारिस बने, आपके बेटे और बेटियां बने। हालेलुया। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा।
मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं भूलना है। अपने दास का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। हाँ प्रभु, हर एक भाई बहन पर उपकार कर कि वे जीवित रहें और आपके वचन पर चलते रहें। आमीन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। यस पिता, जो भी भाई बहन इस वचन को सुने खुदावन, उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं कि वो आपके व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सके। आमीन। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ। हाँ मेरे प्रभु, हम सब पृथ्वी पर परदेशी हैं। अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। अपनी आज्ञाओं को हर एक भाई बहन को बता मेरे पिता इस वचन के द्वारा। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नाम धराई और अपमान दूर कर। हाँ मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन के नाम धराई को और अपमान को दूर कर पिता, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। यस प्रभु, जो भी आपके वचन पर हैं उनके जीवन से हर एक नाम धराई दूर हो जाए, हर एक अपमान दूर हो जाए, वो आपके वचन से बचाए जाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे प्यारे भाई बहनों आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री हैं। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह के संकल्प को मानने का, व्यवस्था को मानने का संकल्प, परमेश्वर की व्यवस्था को मानने का संकल्प। मैं धूल में पड़ा हूँ, तो अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। यश मेरे प्रभु, जो भी भाई बहन इस वचन पर विश्वास करता है पिता, उनके पीछे हुए मन को, उनके हर एक जीवन को, जो प्रभु पाप में है, जो बीमारी में है, जो दुख में है, उनको अपने वचन के अनुसार जिला मेरे राजा। वो मैंने अपनी चाल चलन का तुझसे वर्णन किया है और तूने मेरी बात मान ली है। तू मुझको अपनी विधियाँ सिखा, अपने उपदेशों का मार्ग मुझे बता दे। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। हालेलुया। तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूँगा। मेरा जीव उदासी के मारे गल चला है। तू अपने वचन के अनुसार मुझे संभाल, मुझको झूठ के मार्ग से दूर कर। यस प्रभु, हर एक मसीह परिवार को झूठ के मार्ग से दूर कर इस वचन के द्वारा, और करुणा करके अपनी व्यवस्था मुझे बता दे। हाँ मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन को करुणा करके अपने जीवन की व्यवस्था को आप बता दीजिए। मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चितौनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, हर एक भाई बहन की आशा को ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। यस पिता, समझ के लिए प्रार्थना। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। मेरे मन को लोभ की ओर से नहीं, अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। मेरी आँखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। तेरा वचन जो मेरे भय मानने वालों के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ, उसे दूर कर, क्योंकि तेरे नियम उत्तम हैं। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। यस मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन को
अपने वचन के अनुसार जिला मेरे राजा। परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा, परमेश्वर की व्यवस्था पर भरोसा। हे यहोवा, तेरी करुणा और तेरा किया हुआ उद्धार तेरे वचन के अनुसार मुझको भी मिले, तब मैं अपनी नामधराई करने वालों को कुछ उत्तर दे सकूं। क्योंकि मेरा भरोसा तेरे वचन पर है। हमें कहाँ भरोसा रखना है? परमेश्वर के वचन पर, प्रभु के वचन पर। मुझे अपने सत्य वचन कहने से ना रोक, क्योंकि मेरी आशा तेरे नियमों पर है। तब मैं तेरी व्यवस्था पर लगातार सदा सर्वदा चलता रहूँगा। हालेलुया। और मैं चौड़े स्थान में चला फिरा करूँगा, क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों की सुध रखी है। और मैं तेरी चितौनियों की चर्चा राजाओं के सामने भी करूँगा और संकोच ना करूँगा। हमें डरना नहीं है प्यारे भाई बहनों। हम जहाँ भी कहीं रहे गर्व से कहें, हमारा प्रभु यीशु मसीह जो मुर्दों में भी जान डालता है, आमीन, वो हमें भी जीवित करेगा। क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूँ और मैं उनसे प्रीति रखता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं की ओर जिनसे मैं प्रीति रखता हूँ हाथ फैलाऊंगा और तेरी विधियों पर ध्यान करूंगा। परमेश्वर की व्यवस्था में आशा। जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। अभिमानियों ने मुझे अत्यंत ठट्ठे में उड़ाया है, तो भी मैं तेरी व्यवस्था से नहीं हटा। हे यहोवा, मैंने तेरे प्राचीन नियमों को स्मरण करके शांति पाई है। हाँ मेरे प्रभु, हर एक भाई बहन जो आपके वचन को सुनते हैं, उन्हें आप शांति देने वाले परमेश्वर हो। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था को छोड़े हुए हैं, उनके कारण मैं संताप से जलता हूँ। जहाँ मैं परदेशी होकर रहता हूँ, वहाँ तेरी विधियाँ मेरे गीत गाने का विषय बनी हैं। हे यहोवा, मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। यह मुझसे इस कारण हुआ कि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए था। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति भक्ति। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति भक्ति। यहोवा मेरा भाग है। मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने का निश्चय किया है। मैंने पूरे मन से तुझे मनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चितौनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। यस प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुने प्रभु, वो विलंब नहीं परंतु फुर्ती से आपके वचन को रिसीव करे। मैं दुष्टों की रस्सियों से बंध गया हूँ, तो भी मैं तेरी व्यवस्था को नहीं भूला। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूँगा। जितने तेरा भय मानते हैं, तेरे उपदेशों पर चलते हैं, उनका मैं संगी हूँ। हे यहोवा, तेरी करुणा पृथ्वी में भरी हुई है। तू मुझे अपनी विधियाँ सिखा। यस प्रभु, परमेश्वर की व्यवस्था का मूल्य। हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। मुझे भले विवेक, शक्ति और ज्ञान दे। यस प्रभु, हर एक भाई बहन जो इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें के जीवन के हृदय में बस जा पिता, उन्हें शक्ति दे, ज्ञान दे, भलाई कर प्रभु उनके जीवन से, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। यस प्रभु, हर एक भाई बहन जो भी इस वचन को सुने, वो विश्वास से अपने जीवन में रिसीव करने के द्वारा परमेश्वर तू उन्हें शक्ति और ज्ञान दे, उनके जीवन में भलाई कर। आमीन। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। तू भला है और भला करता भी है। मुझे अपनी विधियाँ सिखा। परमेश्वर भला है और भला करता भी है। हालेलुया। अभिमानियों ने तो मेरे विरुद्ध झूठ बात गढ़ी है, परंतु मैं तेरे उपदेशों को पूरे मन से पकड़े रहूँगा।
उनका मन मोटा हो गया है, परंतु मैं तेरी विधि व्यवस्था के कारण सुखी हूँ। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की व्यवस्था के कारण आप सुखी रहेंगे। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर की व्यवस्था का न्याय तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। हाँ मेरे प्रभु, आपने मुझे अपने हाथों से बनाया और रचा है। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। हाँ मेरे प्रभु, हम सबको समझ दे कि हम आपके आज्ञाओं को सीख सकें। तेरे डरवैये मुझे देखकर आनंदित होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। हे यहोवा, मैं जान गया कि तेरे नियम धर्ममय हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। मुझे अपनी करुणा से शांति दे, क्योंकि तूने अपने दास को ऐसा ही वचन दिया है। तेरी दया मुझ पर हो, तब मैं जीवित रहूँगा, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी हूँ। अभिमानियों की आशा टूटे, क्योंकि उन्होंने मुझे झूठ के द्वारा गिरा दिया है, परंतु मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा। जो तेरा भय मानते हैं वे मेरी ओर फिरे, तब वे तेरी चितौनियों को समझ लेंगे। मेरा मन तेरी विधियों के मानने से सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। यश प्रभु, जो भाई बहन इस वचन को सुन रहा है, उनके जीवन में हर एक काम सिद्ध हो, उन्हें लज्जित होने ना दे। आमीन। छुटकारे के लिए प्रार्थना। मेरा प्राण तेरे उद्धार के लिए बेचैन है। मेरा प्राण प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के